हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम 2022 के जितनी भी रैंक और इंडेक्स है सब कवर करेंगे और पिछले लास्ट 6 मंथ का कवर करेंगे जो आने वाले यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए, लेखपाल के लिए या फिर एनटीपीसी सीबीटी2 जो है उसमें आप अपीयर होने जा रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। शुरुआत करेंगे अभी मई से और दिसंबर तक जाएंगे 2021 तक। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है पहला, फोर्ब्स ग्लोबल की 2000 रिपोर्ट आई है। ये 2000 कंपनियों की एक लिस्ट होती है, उसकी रिपोर्ट आई है। पूछा जा सकता है भारत की कौन कौन सी कंपनियां इसमें शामिल है। तो अगर शीर्ष की बात करें, शीर्ष वाले ही पूछे जाते हैं। तो रिलायंस का नंबर है 53, रिलायंस की रैंक है 53। इनको अरेंज करने को आ सकता है यूपी पीसीएस वगैरह में। फिर दूसरे नंबर पे आता है भारत की तरफ से 105वें नंबर पे है स्टेट बैंक। एचडीएफसी का नंबर आता है 153, आईसीआईसीआई का आता है 204 नंबर, ओएनजीसी का 228। इसी क्रम में इसे याद रखिएगा, पहले रिलायंस आती है, फिर स्टेट बैंक, फिर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, उसके बाद ओएनजीसी। पहले एचडीएफसी आएगा, फिर आईसीआईसीआई आएगा, याद रखिएगा। स्टेट बैंक जो कि भारतीय एक सरकारी बैंक है, वो पहले है, इन दोनों से भी पहले है। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पहले नंबर पे रैंक किसकी आएगी? बर्थशायर एक कंपनी है जो कि है वॉरेन बफेट की, यूएसए की कंपनी है, ये पहले नंबर पे आएगी। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई वाले एथलीट कौन है? इस रिपोर्ट का कहना है कि लियोनेल मेसी जो है ये पहले नंबर पे हैं। पूरे विश्व में अगर एथलीटों की बात करें तो पहले नंबर पे ये हैं। एक जो सबसे ज़्यादा फेमस है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात काफ़ी की जाती है, तो वो उनका नंबर है 3रा। पहला नंबर पूछा जाएगा, लियोनेल मेसी पहले नंबर पे हैं एथलीटों में। फिर बात करेंगे, एनएसओ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बेरोजगारी का एक खाका खींचा गया है, जिसमें कहा गया है कि अक्टूबर दिसंबर के टाइम पीरियड में जो बेरोजगारी है यानी अनएम्प्लॉयमेंट घटी है। ये कितनी घटी है? तो 8.7% आ गई है, पहले थी 10.3%। तो ये हो सकता है कोरोना की वजह से धीरे धीरे सब चीज़ें खुलने लगी हैं तो लोगों को रोजगार मिलने लगा है, इस वजह से 10.3 से 8.7% आ गई है बेरोजगारी की दर। ये पूछा जा सकता है, टाइम पीरियड भी अक्टूबर से दिसंबर की बात हो रही है। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंक आई है, एक इम्पैक्ट रैंकिंग। इसमें भारत का स्थान ओवरऑल अगर देखा जाए तो किस नंबर पे है भारत? चौथे नंबर पे। टोटल यूनिवर्सिटी की संख्या पूछी जाती है तो यूनिवर्सिटी की संख्या है 64 और इसी के बराबर तुर्की की भी यूनिवर्सिटी। तो स्टेटमेंट वाइज ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के बराबर किसकी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी की संख्या तो तुर्की की है या फिर टर्की कहते हैं। अगर शीर्ष यूनिवर्सिटी की बात करें तो कौन सी इस रैंकिंग में? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, ये पहले नंबर पे है। उसके बाद दूसरे पे है एरिजोना यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। तो ऑस्ट्रेलिया वाली पहले नंबर पे है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, दूसरे नंबर पे एरिजोना जो कि यूएसए की है। पूरा ओवरऑल रैंकिंग में भारत का स्थान 4th। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, इनमें शीर्ष 5 पूछा जाता है। इनमें शीर्ष 5 में कौन शामिल नहीं है? तो सही क्रम आपको पता होना चाहिए, सभी यूरोप के हैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो पहले नंबर पे आता है नॉर्वे, दूसरे पे आता है डेनमार्क, फिर स्वीडन आता है। डेनमार्क के पहले स्वीडन मत करिएगा, पहले डेनमार्क है, फिर स्वीडन है, फिर एस्टोनिया है, फिर फिनलैंड है। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया और फिनलैंड। टोटल देश इसमें कितने शामिल थे? 40 देश, 180 देश शामिल थे, जिसमें भारत की रैंक 150 है। पिछली बार 142 थी, इस बार 150 है और भी खराब हम होते चले जा रहे हैं स्वतंत्रता में, प्रेस स्वतंत्रता में। जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जिसका एक संस्था है, कहाँ पे स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगर भारत के आसपास के देशों की बात करें तो नेपाल और श्रीलंका की हालत हमसे अच्छी है। बाकी जितने हमारे आसपास की कंट्री है, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, सबकी रैंक हमसे खराब है। नेपाल और श्रीलंका हमसे अच्छे हैं, तो याद रखना है, स्टेटमेंट वाइज आ सकता है। सिप्री की ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट आई है जिसमें शीर्ष 3 पूछे जाते हैं। तो अमेरिका पहले नंबर पे, चाइना दूसरे नंबर पे, भारत का नंबर है 3रा। भारत तीसरे स्थान पे है, पहले उसके अमेरिका है, उसके पहले चाइना है। सबसे पहले नंबर 1 पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे भारत। ये हमने अच्छे से कवर किया था करंट अफेयर वाले सेक्शन में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी वीडियो करंट अफेयर के एक साथ हैं। हुरून हेल्थ केयर रिच लिस्ट आई है, मतलब हेल्थ केयर सेक्टर में जो शीर्ष अमीर लोग हैं उनकी लिस्ट में शीर्ष पे कौन है? तो भारत के साइरस पूनावाला का नंबर है पहला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं। जो कंपनी कोरोना के टाइम पे जिसने वैक्सीन बनाई थी, कोविशील्ड बनाई थी, उसी के मालिक हैं साइरस पूनावाला। और इसमें शीर्ष 5 में एक कंपनी और है 5वें नंबर पे, सन फार्मा। बीच की इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इंडियन नहीं है, पहली कंपनी है इंडियन, पहली मतलब व्यक्ति जो है शीर्ष अमीर वाले में हेल्थ केयर सेक्टर में साइरस पूनावाला। 5वें नंबर पे सन फार्मा के मालिक हैं दिलीप सिंघवी, इनका नंबर है 5वां। ये पूरा पीडीएफ आपको यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज के साथ मिल जाएगा। 7355459135 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर पहले देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से देख के ज्वाइन कर सकते हैं आप कि कैसे ज्वाइन करना है। 13 टेस्ट अब तक हो चुके हैं पूरा एक्सप्लेन्ड आंसर की के साथ, जिसमें कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी क्लियर हो जाएंगे। 14वें नंबर का जो टेस्ट है इस संडे को होगा। साथ में सभी जितने हैंड रिटन मेरे पीडीएफ हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। ये सभी पीडीएफ करंट अफेयर वाले भी मिल जाएंगे। भारत में अत्यधिक गरीबी की जो दर है वो घटी है
2011 से अगर 2019 को कंपेयर करें, 2011 में ये थी दर 22.5%, अभी 2019 की बात करें तो 10.2% हो गई है। तो ये पूछी जा सकती है कि अभी ये रिलीज़ हुई है 10.2%, ये 2019 की बात की जा रही है, यहाँ पे रिलीज़ अभी हुई है, तो यहाँ पे घटी है, अत्यधिक गरीबी वाली जो दर है वो घटी है। आगे बात करेंगे नीति आयोग का राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, इसमें बड़े देशों में शीर्ष पे कौन है, तो शीर्ष पे है गुजरात, उसके बाद केरल का नंबर आता है, फिर आता है पंजाब। गुजरात, केरल, पंजाब। छोटे राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पे आएगा गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर मणिपुर। केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी की बात करें तो पहले नंबर पे आएगा चंडीगढ़, फिर दिल्ली, फिर दमन दीव और दादर और नगर हवेली, जो एक ही में मर्ज हो गए हैं, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, अलग अलग राज्य नहीं है, दोनों एक ही में। फिर क्यूएस रैंकिंग आई है, जो काफ़ी फेमस रैंकिंग है, क्यूएस रैंकिंग, इसका 12th एडिशन आया है, जिसमें पहले नंबर पर विश्व में बात करें तो पहले नंबर पर जो यूनिवर्सिटी उसका नाम है ऑक्सफोर्ड, जो कि यूके की यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम की। दूसरे पे आती है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, जो कि यूएसए की है। फिर आती है हार्वर्ड, जो कि यूएसए की है। पहले पे ऑक्सफोर्ड, दूसरे पे मैसाचुसेट्स, तीसरे पे हार्वर्ड। इसमें भारत की अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे का नंबर भारत की तरफ से पहले नंबर पे है, लेकिन वैसे इसमें पूरा लिस्ट में देखें तो 65 नंबर पे है। आईआईटी दिल्ली 72 नंबर पे है, आईआईटी बॉम्बे 65, आईआईटी दिल्ली 72। फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची देखिए, पहले नंबर पे आते हैं एलन मस्क, दूसरे नंबर पे जेफ बेजोस। दो नंबर आप याद रख लीजिए, इतना काफ़ी। एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, जेफ बेजोस की अमेजॉन। अगर भारत की बात करें तो इस वाली लिस्ट में भारत में पहले नंबर पे है मुकेश अंबानी, इस लिस्ट में 10वें नंबर पे है मुकेश अंबानी, रिलायंस के मालिक। उसके बाद 11वें नंबर पे हैं गौतम अडानी। उसके बाद महिलाओं की बात करें, जो एक अध्यक्ष हैं सावित्री और जिंदल और परिवार, जो एक महिलाओं की तरफ से एक नेतृत्व कर रही हैं, वो 91 नंबर पे हैं। जिंदल कंपनी की मालकिन सावित्री जिंदल और परिवार जो एक ग्रुप है वो 91 नंबर पे है, 91 नंबर पे है, 91वें नंबर पे है। 10वें नंबर पे है मुकेश अंबानी, 11वें नंबर पे है गौतम अडानी, जो आपको पता होना चाहिए। हुरून सेल्फ मेड जो वुमेन वाली लिस्ट है, जो अपने आप से अमीर बनती हैं, किसी पैतृक संपत्ति उन्हें नहीं मिली है, खुद से काम करके अमीर बनी है, उस लिस्ट में पहले नंबर पे कौन है, तो चीन की है वू युजुन नंबर 1 पे है, चाइना की है। भारत की बात करें तो फाल्गुनी नायर, जो कि नायका की मालिक है, नायका कंपनी जो कॉस्मेटिक वाली है, 10th नंबर पे है। अगर टोटल लिस्ट देखी जाए भारत की तरफ से पहले नंबर पे है फाल्गुनी नायर, पूरी लिस्ट में इनका नंबर है 10वां। इसी लिस्ट में 25वें नंबर पे है राधा बेम्बू, जो कि जोहो की मालिक हैं, जोहो कंपनी की। उसके बाद है 26वें नंबर पे है किरण मजूमदार शो, जो कि एक हेल्थ केयर वाली सेक्टर की कंपनी जो है बायोकॉन, उसकी मालिक है किरण मजूमदार शो। इसे पहला नंबर आपको याद रखना है। 10वें नंबर पे जो है फाल्गुनी नायर, भारत की तरफ से पहले नंबर पे। और अगर टोटल ओवरऑल बात की जाए पूरे वर्ल्ड की, तो चाइना की वू युजुन पहले नंबर पे है। सब्जी उत्पादन में इंडिया की सिर्फ बात करें तो यूपी पहले नंबर पे आ गया है। अभी तक पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे था, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे हो गया है। दोनों में अंतर जो है वो 10 टन सब्जी का अंतर है दोनों में, दोनों राज्यों का मिला लिया जाए तो। फल उत्पादन में पहले नंबर पे अभी भी आंध्र प्रदेश बना हुआ है। बागवानी में थोड़ी कमी आई है, इसलिए इसे याद रखना है। 333.25 मिलियन टन इस बार बागवानी उत्पादन का अनुमान है, जो कि पिछले साल से 0.4% कम है। 0.4% की कमी आई है बागवानी में। ध्वनि प्रदूषण रिपोर्ट एक आई है यूएनईपी की तरफ, पूछा जा सकता है जारी कौन करता है ध्वनि प्रदूषण वाली रिपोर्ट, यूएनईपी, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है, केन्या की राजधानी नैरोबी। इसमें पहले नंबर पे है ढाका, सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित 119 डेसिबल जो है इसकी ध्वनि की तीव्रता मापी गई है। दूसरे पे है मुरादाबाद यूपी का, इसमें 114 डेसिबल मापी गई है। फिर तीसरे नंबर पे आता है इस्लामाबाद, जो कि 105 डेसिबल यहाँ पे ध्वनि तीव्रता मापी गई है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पहले पे ढाका, दूसरे पे मुरादाबाद, तीसरे पे इस्लामाबाद। तो ये था पूरा, ये मैंने अभी जो कवर किया ये मई और अप्रैल का है सिर्फ। अभी बाकी आपको एक इसका पार्ट और मिलेगा, जो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी PDF आपको इस टेस्ट सीरीज़ के साथ मिल जाएगी, सभी टेस्ट साथ में मिल जाएंगे, सभी नोट्स वगैरह जितने शॉर्ट नोट हैं सब आपको इसके साथ मिल जाएंगे इस नंबर पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।